राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किया प्रदान। छत्तीसगढ़ को भी मिला पुरस्कार। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाख से अधिक आवासों के गृह प्रवेशम कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री। नारायणपुर में माओवादियों के हमले में 2 जवान घायल, उपचार जारी। और रायगढ़ में ट्रेन हादसे के कारण यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार 11 श्रेणियों में दिए गए। इन श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत और सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी में छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के छिंदिया ग्राम पंचायत को पूर्वी क्षेत्र से द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। विजेताओं को प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नगद पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 का भी शुभारंभ किया। यह अभियान इस साल 30 नवंबर तक चलेगा। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि जल ही जीवन है और प्रकृति ने मानव को जल संसाधन की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने हमें नदियां दी हैं और कई महान सभ्यताएं नदियों के किनारे फली फूली हैं। आंदोलन बनाने के उद्देश्य से सरकार ने 2019 में जल शक्ति अभियान का आरंभ किया और उसी वर्ष जल जीवन मिशन का भी शुभारंभ किया गया। जल संरक्षण तथा जल स्रोतों को रिचार्ज करने के राष्ट्रीय आह्वान के बाद करोड़ों नागरिक इस अभियान में शरीक हुए हैं। पिछले वर्ष 22 मार्च को यानी विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन प्रकल्प शुरू किया गया था। जल शक्ति अभियान के उस दूसरे चरण को पिछले साल मार्च से नवंबर तक मानसून के आगमन के पहले और मानसून के दौरान देश के सभी जिलों में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में चलाया गया। मैं सभी राज्य सरकारों को इसके लिए बधाई भी देता हूं, जिन्होंने कोरोना महामारी की चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ इस जल अभियान की सफलता में भी अपना सराहनीय योगदान दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि बांधों के समुचित उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराने का अभियान सिर्फ सरकारी योजना नहीं है, बल्कि ग्रामीणों और गरीबों में विश्वास पैदा करने की प्रतिबद्धता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में बने 5,21,000 आवासों के गृह प्रवेशम कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री ने आज लाभार्थियों को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत गांव में बने ये 5,21,000 आवास केवल घर ही नहीं हैं, बल्कि इस बात का सबूत हैं कि देश के गरीब सशक्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए घरों में करीब 2 करोड़ महिलाओं को मालिकाना हक मिला है। मालिकाना हक मिलने से अन्य आर्थिक निर्णयों में भी महिलाओं की भागीदारी को मजबूती मिली है। योजना के तहत गांवों में बने ये 5.25 लाख घर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 5.25 लाख घर देश में सशक्त होते गरीब का पहचान बन गए हैं। ये 5.25 लाख घर भाजपा सरकार के सेवा भाव की मिसाल है। ये 5.25 लाख घर
गांव की गरीब महिलाओं को लखपति बनाने के अभियान का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि महिलाओं की समस्याओं को कम करने के लिए सरकार ने हर घर में पीने का पानी उपलब्ध कराने का काम भी किया है। पिछले 2.5 साल में देश भर में 6 करोड़ से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल कनेक्शन दिए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी गरीब और जरूरतमंद लोगों का पक्के मकानों में रहने का सपना प्रधानमंत्री आवास योजना से पूरा होने लगा है। रोजी मजदूरी करके जीवन यापन करने वालों को पक्का आशियाना मिलने से वे राहत महसूस कर रहे हैं। भिलाई की स्लम बस्ती में भी ऐसे ही अनेक परिवार हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिला है। पक्के मकान बन जाने से न सिर्फ इन्हें बरसात में होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिला है, बल्कि इनके जीवन स्तर में भी सुधार आया है। इन लोगों की माने तो प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत ही उनका पक्के आवास में रहने का सपना पूरा हुआ है, जिससे अब झोपड़ी में होने वाली दिक्कतों से उन्हें छुटकारा मिल गया है। वहीं केंद्र की उज्ज्वला योजना भी इन परिवारों के लिए राहत का सबब बनी और इससे मिले गैस कनेक्शन की वजह से इन परिवारों की महिलाओं को धुएं भरे चूल्हे से छुटकारा मिला है और अब ये महिलाएं गैस चूल्हे पर ही खाना पकाती हैं। क्या परेशान रहती थी, इधर का दीवार टूटना फूटना, उधर का दीवार टूटना फूटना, इस वजह से हम प्रधानमंत्री के तहत घर बनाने। पहले कच्चा मकान था खपरासानी का, पहले बरसात में बहुत दिक्कत जाता था और अभी पीएम आवास योजना के अंतर्गत से मेरा घर बन चुका है, तो पहले से अभी बहुत अच्छा है। पहले से राहत मिला और पहले हम चूल्हा में खाना बनाते थे और अभी उज्ज्वला गैस मिला, तो पहले से अभी ठीक है। 3 महीना बने, बहुत दिक्कतें होती थी, बहुत परेशानियां झेले हम लोग ने। कोई आता जाता था तो भी परेशानी था, एक ठाई बनाना खाना रहना बहुत परेशानी था। लैट्रिन वैट्रिन कुछ भी नहीं था, पानी का भी चूता था एकदम। ये तो बारिश का सब टूट फूट गया, बन गया है, एथू से बन गया है, तो अब कोई परेशानी नहीं है। उल्लेखनीय कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को पक्का मकान बनाने के लिए 2,28,000 रुपए तक की राशि अनुदान के तौर पर दी जाती है, जिससे हितग्राही अपने पक्के मकान में रहने का सपना पूरा कर रहे हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि प्रदेश में कई उत्पाद जैसे बेल मेटल, वनौषधियां, बांस और लकड़ी से बने वस्तुओं की वैश्विक बाजार में काफी मांग है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज को इससे सीधे जुड़ाव के कारण अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। राज्यपाल ने ये बात रायपुर में एक निजी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में काफी मददगार साबित हो रही है। राज्यपाल ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। महिलाओं ने उद्यमी के रूप में भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। एक समय था जब माना जाता था कि महिलाएं केवल सिलाई और बुनाई ही कर सकती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्होंने बिहान योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को कहा कि अपने इस कौशल को स्वयं तक सीमित न रखें, बल्कि अन्य महिलाओं को भी जानकारी देकर प्रोत्साहित करें। उन्हें शासकीय योजनाओं के बारे में भी बताएं ताकि वे उसका लाभ लेकर आगे बढ़ पाएं। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत देश में अब तक 183 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने की दर 98.75% है।
पिछले 24 घंटों में 1700 से अधिक लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। वहीं प्रदेश में 4863 सैंपलों की जांच हुई। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 0.29% पहुंच गई है। आज की स्थिति में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 0.29% है। प्रदेश भर में 14 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। प्रदेश के 18 जिलों में आज कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। नारायणपुर जिले में माओवादियों के हमले में 2 जवान घायल हो गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चंद्राकर ने पत्रकारों को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जिला पुलिस बल के जवान सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान माओवादियों ने जीवला पदर मार्ग पर आईईडी ब्लास्ट कर दिया, जिसकी चपेट में आने से 2 जवान घायल हो गए। उन्होंने बताया कि दोनों जवानों की हालत गंभीर है। नारायणपुर जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर किया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तहत चलने वाली बिलासपुर रायगढ़ बिलासपुर पैसेंजर स्पेशल और टिटलागढ़ बिलासपुर पैसेंजर स्पेशल आज रद्द की गई है। वहीं कल बिलासपुर टिटलागढ़ पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी। इन ट्रेनों को कल रायगढ़ जिले में 2 मालगाड़ियों में टक्कर के कारण रद्द किया गया है। गौरतलब है कि मुंबई हावड़ा मार्ग पिछले कई घंटे से प्रभावित है। बताया जा रहा है कि पीछे से आई मालगाड़ी ने सामने खड़ी मालगाड़ी को टक्कर मारी है, जिसके कारण 18 से ज्यादा डिब्बे पटरियों से नीचे उतर गए हैं। यह हादसा जामगांव के पास हुआ है। इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एनटीपीसी लारा पावर प्लांट देश का नंबर 1 पावर प्लांट बनने जा रहा है। इस प्लांट ने अपनी बेहतर कार्यक्षमता के चलते अभी तक 1400 मेगावाट बिजली उत्पादन के लक्ष्य को समय से पहले पार कर लिया है और यहां से उत्पादित पावर की सप्लाई छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा के अलावा लक्षद्वीप को की जा रही है। एनटीपीसी लारा के महाप्रबंधक ने आज पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि छत्तीसगढ़ में समझौते के चलते उत्पादन की 50% सप्लाई दी जा रही है और बाकी अन्य प्रदेशों में दी जा रही है। यहाँ से प्राइमरीली 50% पावर छत्तीसगढ़ को जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, गोवा, दमन एंड दीव, इन सबको भी पावर जाता है, बट प्राइमरीली छत्तीसगढ़ को 50%, महाराष्ट्र को भी जाता है, एमपी को, ये मेजर है। श्री गुप्ता ने बताया कि कोयले के पर्याप्त स्टॉक के लिए भी एनटीपीसी पहले से ही तैयार थी और वर्तमान में 4 लाख टन से भी अधिक कोयला उनके पास है और आने वाले समय में उनकी घरघोड़ा स्थित तिलाईपाली माइंस शुरू होने से बेहतरीन क्वालिटी के कोयले की आपूर्ति होगी। हमारे यार्ड में 4 लाख टन कोयला है। अभी हम एमसीएल से कोयला ले रहे हैं और एक एनएलसी का माइन है तालाबिरा, वहाँ से कोयला ले रहे हैं और हमारा अपना माइन तलाईपल्ली है, वहाँ से भी हम लोग कोयला अभी थोड़े दिन के लिए बंद है, लेकिन आने वाले 4-5 दिनों के अंदर फिर शुरू हो जाएगा। एनटीपीसी महाप्रबंधक ने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने के अलावा अन्य कार्यों के लिए भी एनटीपीसी तत्पर है। केंद्र सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कार्यरत और कार्य करने के इच्छुक युवाओं के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत कबीरधाम जिले में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत गन्ना आधारित उत्पाद का चयन किया गया है। योजना के तहत व्यक्तिगत और समूह के निवेशकों को 35% अनुदान प्रदान किया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए निर्धारित है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के प्रचार के लिए कबीरधाम में आज 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने जानकारी दी और युवाओं के सवालों के जवाब दिए। कार्यशाला में बताया गया कि योजना का लाभ लेने के लिए किस तरह आवेदन करें, साथ ही अनुदान प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में 3रा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किया प्रदान, छत्तीसगढ़ को भी मिला पुरस्कार। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाख से अधिक आवासों के गृह प्रवेशम कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री। नारायणपुर में माओवादियों के हमले में 2 जवान घायल, उपचार जारी। और रायगढ़ में ट्रेन हादसे के कारण यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।